हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था बजट लाइन और बजट सेट। हम लोगों ने देखा, बजट लाइन को डिफाइन किया, उसके मीनिंग को डिस्कस किया हुआ था एंड बजट लाइन को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हुए हमने देखा कि बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है बिकॉज वो इन्वर्स रिलेशन दिखाता है बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स विथ द लिमिटेड इनकम। सो बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन। और फिर हम लोगों ने यहाँ तक अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है एंड उसके आगे के जो टॉपिक्स थे जो बजट लाइन से रिलेटेड हैं उनको हम आज के क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हमारा यूनिट 2 चल रहा है जिसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं। एंड कंज्यूमर बिहेवियर के डिस्कशंस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बजट लाइन देखा। जो कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है दो गुड्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के जिनको कंज्यूमर परचेज करते हैं, अफोर्ड करते हैं with their limited or given income and price of the product in the market, उनकी मदद से। आज हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसी बजट लाइन को अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करके देखेंगे कि इक्वेशन के फॉर्म में हम बजट लाइन को कैसे लिख सकते हैं। तो जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो बजट लाइन को हम दिखाते हुए लिखते हैं। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ज़रा ध्यान दोगे। इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू, चूँकि हम बजट लाइन में क्या क्या ले रहे हैं, दो गुड्स लेते हैं और देखते हैं गुड्स हम लोग कैसे निकाल रहे थे बजट लाइन में कॉम्बिनेशंस। तो हम लोग देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमने गुड्स का इस्तेमाल करा। सपोज दो गुड्स हैं ए और बी, तो ए, और हम देखते हैं कि प्राइस क्या है, तो प्राइस ऑफ ए प्लस सेकेंड गुड बी, तो उसकी कितनी क्वांटिटी हमने ली और उसकी क्या कीमत है, उसको मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे तब इसका जो सम टोटल है वो बन के आएगा हमारा क्या, बजट लाइन। इसी को हम कहते हैं बजट लाइन। यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोगों ने किससे क्या डिनोट किया हुआ है, तो ज़रा ध्यान दोगे। m से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम को डिनोट करते हैं हम यहाँ पे m से। ठीक उसी तरह से क्वांटिटी ऑफ a, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए, वस्तु ए है तो उसकी क्वांटिटी। पी ए यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्राइस ऑफ कमोडिटी ए। क्यू बी क्या दिखाता है, क्वांटिटी ऑफ commodity B एंड PB यहाँ पे है प्राइस ऑफ commodity B। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बजट लाइन को एक्सप्रेशंस इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं
जहाँ पे हमने m बराबर लिखा है QA इंटू PA प्लस QB इंटू PB, जहाँ पे दो गुड्स हैं, दोनों गुड्स की ईच क्वांटिटी एंड प्राइस को मल्टीप्लाई करा एंड इसकी भी क्वांटिटी एंड प्राइस को मल्टीप्लाई करके उसका हमने सम टोटल किया और उसको हम इक्विवेलेंट करते हैं किसके साथ, तो कंज्यूमर के इनकम के साथ, क्योंकि इनकम से ज़्यादा स्पेंड हो भी नहीं सकता है, तो कंज्यूमर के इनकम के साथ। ठीक इसी तरह से एक और बात आपको जाननी है बजट लाइन के स्लोप के बारे में। स्लोप ऑफ अ बजट लाइन क्या होता है, तो बजट लाइन का जो स्लोप है उसको हम डिनोट करते हैं PX बाय PY से। अगर हम मान रहे हैं दो कमोडिटी X और Y, तो स्लोप ऑफ अ बजट लाइन हो जाएगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी Y। दोनों कमोडिटीज के प्राइस का रेशियो जो होता है वही स्लोप ऑफ द बजट लाइन होता है। ठीक है, बजट लाइन के बारे में आपको इसकी प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट क्लास में रिमाइंड कराया हुआ था, बताया था मैंने कि प्रॉपर्टीज के तौर पर आप बजट लाइन के बारे में याद रखोगे। बजट लाइन कैसा था हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं AB, यहाँ पे X और यहाँ पे Y, तो AB इज द बजट लाइन। तो प्रॉपर्टीज में आप हमेशा याद रखोगे कि जो बजट लाइन होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा। सबसे पहले तो आप स्लोप ही बताना, ठीक है, कि स्लोप कैसा होता है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप को दिखाता है बिटवीन द टू गुड्स। दो गुड्स के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है बजट लाइन, और ये रीज़न है कि ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो पहली बात बजट लाइन के बारे में कि इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो आप याद रखना कि बजट लाइन जो है इसका शेप कैसा होगा, तो इट इज़ स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन ना स्ट्रेट लाइन होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बट इसका कोई शेप नहीं होता है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट इज वाई इसका जो स्लोप होता है वो प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y का रेशियो होता है। तो ये कुछ बातें हो गई आपके बजट लाइन, उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, उसके इक्वेशन से रिलेटेड। आप बजट लाइन को इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से लिखोगे। एंड देन हम बात कर लेते हैं बजट लाइन से ही रिलेटेड शिफ्टिंग के बारे में, कि जब हम बजट लाइन में शिफ्टिंग टर्म का इस्तेमाल करते हैं कब और कैसे, बजट लाइन में शिफ्टिंग कैसे होता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्टिंग कब होगा और क्यों होगा, और शिफ्टिंग में बजट लाइन किस तरह से शिफ्ट करेगा, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये एक बात समझ लें कि बजट लाइन में शिफ्टिंग दो कारण से हो सकता है। ठीक है, जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो शिफ्टिंग जो है बजट लाइन में वो दो कारणों से होता है। एक तो जब चेंज होगा कंज्यूमर के इनकम में, कंज्यूमर का जब इनकम चेंज करेगा तो बजट लाइन में शिफ्टिंग होगा। एक और कारण होगा कि अगर
चेंज होता है प्राइस में, अगर प्रोडक्ट की कीमत में चेंज आता है तो उसके कारण भी बजट लाइन में चेंज देखने को मिलता है। अब ये किस तरह के चेंजेस होंगे जब इनकम बदलेगा या प्राइस बदलेगा, तो वन बाय वन करके बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जब बजट लाइन में चेंज होगा, शिफ्टिंग होगा ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब देखो इनकम में चेंज, अब चेंज वर्ड का मतलब क्या होता है, एक तो इंक्रीज होगा, एक तो इंक्रीज होगा, एक तरह का चेंज, या फिर इनकम डिक्रीज करेगा। पहले हम लोग इनकम की बात करेंगे, फिर हम लोग वन बाय वन करके प्राइसेस की बात करेंगे। तो या तो इनकम इंक्रीज कर जाएगा या तो इनकम डिक्रीज कर जाएगा। अब देखें कि क्या होगा। तो बजट लाइन हम लोगों का कैसा होता है, हम लोगों ने बनाया बजट लाइन जो कि दो गुड्स के केस में हम बात करते हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सबसे पहले हम लोग बजट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो बजट लाइन हम लोग बना लेते हैं। इसको यहाँ पे नहीं, दिस इज द बजट लाइन, राइट। पहले तो हम देख लेते हैं कि जब इनकम बढ़ेगा तब क्या। मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस पे हमने दो कमोडिटीज़ ले ली हैं, और सिंपल करते हुए एप्पल ले लो आप एक्स एक्सिस पे, बनाना ले लेते हैं हम वाई एक्सिस पे। बनाना को बी से दिखाते हैं, एप्पल को ए से दिखाते हैं। सो ए बी इज द बजट लाइन, ओके। फिर क्या हो रहा है कि इनकम जो है कंज्यूमर का चेंज हो गया, और चेंज जो हुआ वो कुछ इस तरह का कि इनकम कंज्यूमर का बढ़ गया। तो जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, इनकम को चलो वाई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर जो खर्च कर रहे थे अब वो अपने स्पेंडिंग को बढ़ा देंगे, अपने खर्च को बढ़ा देंगे। और खर्चा ये अगर दो गुड्स पे कर रहे थे ए और बी, तो ये दोनों गुड्स पे पहले की तुलना में आप ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। पहले मान लीजिए कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर 20 था, जो कि बढ़ करके 20 से हो गया 40। तो जितना खर्च था पहले, जितना इनकम था 20, तो वो 20 ही दोनों पे खर्च कर रहे थे, मान लो 10-10, ठीक है। फिर जब इनका इनकम बढ़ा तो इनका खर्च भी बढ़ गया, और मान लो अब वो खर्चा कर रहे हैं 20-20। इस तरह से जो इनकम है उसके बढ़ने पर कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा खर्च जो है वो भी बढ़ जाता है। तो पहले एप्पल की क्वांटिटी थी OA और बनाना की क्वांटिटी थी OB, इनकम बढ़ा तो अब एप्पल की क्वांटिटी OA से बढ़ करके सपोज हो गई OA1, और बनाना की भी क्वांटिटी बढ़ गई क्योंकि इनकम बढ़ गया है। तो पहले था OB, अब बढ़ के हो गया OB1। अब नया बजट लाइन देखने को मिलेगा, और ये न्यू बजट लाइन जब हम बनाएंगे तो वो हमारा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हुआ कुछ इस तरह का बनेगा, जो कि हमारा पुराना बजट लाइन था AB, नया बजट लाइन है A1 B1। आप देख सकते हो कि बजट लाइन हमारा शिफ्ट कर गया है। बजट लाइन में आपको चेंज नज़र आ रहा है, और ये चेंज आपको कहाँ किधर नज़र आ रहा है, तो प्राइस के बढ़ने पर बजट लाइन, प्राइस नहीं सॉरी, इनकम के बढ़ने पर बजट लाइन हमारा शिफ्ट कर गया,
और ये शिफ्टिंग अगर आप खुद को इस पॉइंट पे रखते हो तो आप इस पॉइंट पे अपने आप को राइट हैंड साइड पाओगे। तो इनकम के बढ़ने से बजट लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट करता है, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर जाता है। राइट वर्ड शिफ्टिंग होता है जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ता है। ये पहली बात, ठीक है। अब देखते हैं अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो गया, और चेंज किस तरह का हुआ, घट गया। तो हम सबको पता है कि अगर इनकम जो है वो घटेगा तो जो इनकम घट रहा है तो जो कंज्यूमर खर्च कर रहे हैं वो भी घटेगा, क्योंकि जितना पैसा है उतना ही खर्च होगा। तो पहले मान लो 20 रुपीज़ था खर्च इनकम, तो 20 रुपीज़ खर्च हो रहा था। अब इनकम घट गया तो खर्च भी घट करके हो गया 10, जितना पैसा उतना ही खर्चा, है ना। पैसे से ज़्यादा खर्च कर नहीं सकते हैं कंज्यूमर। अब यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे हम बनाना ले लेते हैं, बनाना की क्वांटिटी जिसको बी से दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पे हम एप्पल ले लेते हैं जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और ए बी इज आर बजट लाइन। अब इनकम घटा है तो कंजम्पशन भी घटेगा, और ओ ए से घट करके एप्पल का कंजम्पशन हो गया OA2। ओके, ठीक उसी तरह से बनाना का कंजम्पशन भी घटेगा और OB से घट करके वो हो जाएगा OB2। अब क्या होगा, कंज्यूमर को नया बजट लाइन मिलेगा, और नया बजट लाइन भी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जो कि हमारा दिखाई पड़ रहा है पुराने बजट लाइन के। अगर हम खुद को यहाँ रखते हैं और इस बिंदु की तरफ का जो चेंज हो रहा है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा। तो जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर घटता है तो बजट लाइन में जो शिफ्टिंग होती है वो लेफ्टवर्ड होती है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग नज़र आएगा जब हमारा इनकम जो है कंज्यूमर का वो घटेगा। इस तरह से आपको बजट लाइन में शिफ्टिंग नज़र आती है जब भी इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो जाता है। तो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर का बजट लाइन पर कुछ इस तरह का प्रभाव पड़ता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा जो खर्च है वो बढ़ेगा और बजट लाइन राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर जाएगा ड्यू टू राइज इन द क्वांटिटी ऑफ बोथ द कमोडिटी। ठीक इसका उल्टा, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर घटेगा तो जो भी खर्च कंज्यूमर कर रहे थे पहले, अब वो उससे कम खर्च करेंगे, और खर्च के कम हो जाने से बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा और शिफ्टिंग होगी किधर, लेफ्टवर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टाइप का चेंज जो कि हमने किसके अंदर डिस्कस करा, चेंज इन इनकम। अब दूसरे तरह का चेंज अगर हम डिस्कस करेंगे जो कि होगा चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने पर भी बजट लाइन में हमें चेंज नजर आएगा। किस तरह का चेंज होगा वो देखते हैं हम। अब देखिए, मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो चेंज कर जाता है, चेंज इन प्राइस। तो अगर प्राइस चेंज होता है तो ये चेंज इन प्राइस भी हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप का चेंज जो देखने को मिलेगा वो होगा कि अगर चेंज आपको नजर आता है इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी। ध्यान रहे हम दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो जाता है तो उस केस में भी बजट लाइन आपका चेंज होगा। अगर दोनों कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है तो फिर क्या होगा
कि बजट लाइन आपका शिफ्ट करेगा। फॉल इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स विल लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी, तो दोनों कमोडिटी के प्राइस में चेंज आपको कैसे नजर आएगा? चेंज वर्ड है तो फिर से दो बातें तो होंगी ही, या तो फॉल होगा इन प्राइस, या तो प्राइस घट जाएगा दोनों कमोडिटी के, ठीक है, या फिर राइज हो जाएगा प्राइस में इन बोथ द कमोडिटी, एक साथ। ये ध्यान रखिएगा, एक साथ हम चेंज की यहाँ पे बात करेंगे। तो जब एक साथ चेंज होगा दोनों कमोडिटी के प्राइस में, तब क्या होगा? तो अगर दोनों कमोडिटी का प्राइस एक साथ घट गया है, दिस विल बी द बजट लाइन, ओके, ए एंड बी। अब क्या कहा कि दो कमोडिटी है, एप्पल और बनाना, ठीक। दोनों कमोडिटी की जो कीमत है उसमें कमी आ गई है, तो प्राइस के कम होने पर कंज्यूमर क्या चाहेगा कि वो ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करे, तो वो एप्पल की क्वांटिटी को भी बढ़ा देंगे और बनाना की क्वांटिटी को भी बढ़ा देंगे। पहले ओ ए कर रहे थे एप्पल की क्वांटिटी, अब ओ ए 1 करेंगे, और बनाना की क्वांटिटी ओ बी थी, अब ओ बी 1 होगी। तो प्राइस, दोनों कमोडिटी का प्राइस जब घटेगा तो बजट लाइन शिफ्ट करेगा, और शिफ्टिंग जो होगी वो आप देख पाओगे कि वो क्लियरली हो रही है आपके राइट हैंड साइड पर। राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा आपके बजट लाइन में जब भी प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी घटेगा, ठीक है। प्राइस घटेगा तो दोनों कमोडिटीज में चेंज आएगा, और कमोडिटीज की मोर क्वांटिटी के कंज्यूम होने के कारण बजट लाइन में राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो जाता है, बोथ द कमोडिटी और उनका प्राइस बढ़ता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो बजट लाइन तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। ए एंड बी सेम है, एप्पल एंड बनाना, कीमत अब की बार घटा नहीं है बल्कि कीमत अब की बार बढ़ गया है। प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी जो डिमांड करी जाएगी वो घट जाएगी। पहले प्राइस कम था बनाना का तो ज़्यादा हो रहा था, प्राइस बढ़ गया तो अब कम क्वांटिटी का कंजम्पशन होगा, दैट इज B2, OB2। एंड एप्पल की क्वांटिटी भी घटेगी, OA से घट करके हो जाएगी OA2। इससे क्या होगा कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घटा, और जो बजट लाइन है वो फिर से शिफ्ट करेगा, और वो शिफ्ट होकर के हो जाएगा A2 B2। अब आप देख सकते हो कि शिफ्टिंग किधर हुई है, तो प्राइस के बढ़ने पर दोनों कमोडिटीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होने के कारण जो बजट लाइन है वो हमारा शिफ्ट करता है लेफ्टवर्ड। तो शिफ्टिंग जो होगी वो लेफ्टवर्ड होगी इन केस ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी। ऑन द अदर हैंड, budget line shifts rightward in case of fall in the price of both the commodities। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ चेंज, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा। ठीक इसका जस्ट उल्टा, अगर किसी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तब क्या होगा? यहाँ पे तो हुआ कि प्राइस एक कमोडिटी का बदला, लेकिन अगर दूसरी तरफ आपको चेंज नजर आएगा, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे आपने जिस भी वस्तु को ले रखा है, वट एवर एक्स वाई ए बी एप्पल बनाना वट एवर इट इज, जो भी आप एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हो, उस एक्स एक्सिस पे शो होने वाले वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तब किस तरह का चेंज आपको नजर आएगा बजट लाइन में, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है,
सीधे हम लोग डायग्राम बना करके ही इस बात को डिस्कस करते हैं। y, ये रहा x। मान लेते हैं x एक्सिस पे हमने एप्पल लिया हुआ है जिसको a से दिखा रहे हैं। ओके, y एक्सिस पे हमने बनाना लिया हुआ है जिसे हम b से दिखाते हैं। अब कहता है बजट लाइन पहले बना लेते हैं। बजट लाइन जो है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। दोनों कमोडिटीज़ के प्राइस में चेंज होने पर हमने देख लिया कि किस तरह का चेंज होगा। ठीक उसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो भी कमोडिटी हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, अगर उसके प्राइस में चेंज आता है तब किस तरह का बजट लाइन में शिफ्टिंग होगा। तो इसको मैं आपको दो अलग अलग डायग्राम्स में बतलाती हूँ। चेंज वर्ड आता है, मतलब हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों की बात करते हैं। This is the budget line, y-axis, x-axis, A, B, ओके। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए जैसे हमने x एक्सिस पे एप्पल लिया हुआ है तो एप्पल की कीमत में चेंज हो रहा है, तो जो प्राइस है, प्राइसेस ऑफ एप्पल, इसमें चेंज दो तरह का होगा। एक तो इंक्रीज हो सकता है और दूसरा डिक्रीज हो सकता है। तो एप्पल की कीमत सॉरी अगर बढ़ती है तब क्या होगा? तो अगर एप्पल की कीमत बढ़ रही है तो एप्पल का जो कंजम्पशन है उसको कंज्यूमर क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन जो है एप्पल का घटेगा अगर एप्पल का कीमत बढ़ा है तो। ठीक उसी तरह से अगर प्राइसेस ऑफ एप्पल घट गए हैं तो कीमत के कम होने से कंजम्पशन जो है उसको कंज्यूमर क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कीमत कम हो गई है। अब इस तरह से आपके बजट लाइन में चेंज नज़र आएगा। पहले हम इंक्रीज को देखते हैं। अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, तो मैंने बोला प्राइस इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन घटेगा। एप्पल का कंजम्पशन पहले हो रहा था OA और बनाना का OB, बजट लाइन था AB। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ चुका है एप्पल का तो कंजम्पशन घटेगा और कंजम्पशन OA से घट करके हो गया है OA'। अब इस केस में आपका बजट लाइन जो है वो नया आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी आपका बजट लाइन जो है वो पुराना बजट लाइन था AB, नया बजट लाइन हो गया आपका A1B। ये बजट लाइन आपका चेंज हुआ है ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर जो भी वस्तु है उसकी कीमत बढ़ी, जिसके कारण हमारा बजट लाइन चेंज हो गया, AB से होकर हो गया A1B। यहाँ पे बजट लाइन आपको इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में चेंज होता हुआ नजर आएगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर प्राइस बढ़ जाता है, घटता है, प्राइस के घटने से कंजम्पशन जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो मान लो कि प्राइस आपका घट गया है, तो प्राइस के घटने से अब कंज्यूमर पहले OA क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, कीमत घट गई है, सस्ती हो गई है, अब कंज्यूमर OA2 कंज्यूम करना चाहेंगे, तो नया बजट लाइन देखने को मिल जाएगा और न्यू बजट लाइन होगा हमारा क्या?